कठुआ न्यूज़ 24/7 दिखने वाले सारे दर्शकों की राम राम। शुक्र है पुलिस ने एक बड़ा ही शैल काम किया है ते उहदे विच जेड़ा है ना दो लुटेरे गी जेड़ा ना फड़ी लिता है। मैं तुसीं की सनाई ओड़ां कि पिछले हफ्ते 17 तरीक की गल है, चड़वाल च एक शोरूम च लुटेरे आए हे। ये CCTV वीडियो जेड़ी है ना तुस दिक्खा करो। लुटेरे आए हे ते कन्नै हथियार भी हे उंदे कोल, कन्नै उंदे कोल पिस्तौल भी है ही ते उ'नें केह् कीता, जेह्ड़े मालक ऐ उ'नेंगी लुट्टेआ ते लक्ख रपेआ लेइयै गे, कन्नै सोने दी अंगूठी भी जेह्ड़ी है ना ओह् लेइयै फरार होई गे। ते ओह्दे बाद पुलिस जेह्ड़ी है ना ओह् तुप्पा करदी ही उ'नेंगी, ते अज्ज जेह्ड़ा है ना पुलिस ने दोने लुटेरे गी जेह्ड़ा ना ओह् फड़ लिया कि एह् जेह्ड़ा समान है जेह्ड़ा एह् लुटेरें कोलों फड़ोया है। ते लुटेरें दी जेह्ड़ी पहचान है मैं तुसें गी दस्सी ओड़ां। इक है प्रिंस कपूर, जेह्दे उप्पर पैह्ले बड़े मामले दर्ज है, एह् रौह्ने आह्ला है सांबे दा। ते दूआ है जेह्ड़ा राकेश कुमार, जेह्ड़ा कि रियासी दा रौह्ने आह्ला है। ते इं'दे कोलों दिक्खो दो पिस्टलां फड़ोई दियां। जेह्ड़ी डिटेल है जेह्ड़ी SSP कठुआ शिवदीप सिंह जम्वाल होने प्रेस पैह्ले प्रेस कांफ्रेंस कीती है, ते ओह्दे बिच जेह्ड़ी डिटेल साढ़े कोल आई है मैं तुसें गी दस्सी ओड़ां कि दो पिस्टलां, 4 मैगजीनां, 23 जेह्ड़े है लाइव राउंड, एक टोका ते 5 मोबाइल फोन ते 40,000 रुपये कैश ते कन्नै एक हेलमेट जेह्ड़ा है ना ओह् फड़ेआ है। ते मैं तुसें गी सनाई ओड़ां कि इन्हें जेह्ड़ी है ना चोरी करने तो पैह्ले ना कुछ दिन पैह्ले जेह्ड़ी है रैकी भी कीती है। हालांकि असें भी पुच्छेआ पुलिस कोलों कि एड्डे एड्डे बड्डे नाके लग्गे दे होंदे ओह् कैह्ली लाए दे होंदे, जेल्लै कि लुटेरे जेह्ड़े है बड़े आराम नाल आए करदे। ते उं'दा गलाना हा कि लुटेरे गी एह् निं पता हा कि थल्ले जेह्ड़ी है ना पुलिस दी चौकी है। ते ओह्दे बाद जेह्ड़ा है ना एह् सारा समान तुहाडे सामने लब्भा करदा। ते जेह्ड़ा चड़वाल एरिया की अगर मैं गल करां तो सारे थोड़े घबराई गेदे ही कि हुण लुटेरे आन लगे, कदी चोर आंदे चोरियां करी जंदे, हुण लुटेरे आइयै जेह्ड़े है गन पॉइंट लूटे भी करदे हे। जियां तुस दिक्खेआ हुणे पिच्छे जेही भी इक चोरी होई ही, ओह् वारदात भी जेह्ड़ी है सुलझाई है पर थोड़ा टाइम लग्गेआ। ते एह् जे बड़ी जल्दी जेह्ड़ी है सुलझाई दित्ती है। ते एह् दिक्खो इहो जी गोलियां ते इहो जी चीज़ां लेइयै जेह्ड़े है ना एह् जेह्ड़े लुटेरे हे ना एह् लूट मार जेह्ड़ा है करा करदे हे। ते हुण अग्गे केह् आखेआ प्रेस कांफ्रेंस च ओह् तुसें गी अस इस वीडियो दे कन्नै जेह्ड़े है ना जोड़ियै ओह् दस्सी ओड़ना। गल्ल मैं हून भी तुसें गी गलाना, अपना ख्याल ना तुसें गी आपूं ही रखने पौना। अपनी दुकानें CCTV लाओ, बाहर भी लाओ। पुलिस ने तो फड़ी लैना ते पर पैह्ले ते पुलिस ने तो हर जगह होना नहीं है, हर जगह तुसी होना ना। ते बस अपना ख्याल जेह्ड़ा ना आपूं रखो। धन्यवाद। ये जो हमारा चड़वाल एरिया है वहाँ पे कृष्णा बिल्डिंग मटेरियल करके एक दुकान है जो हार्डवेयर और सैनिटरी वेयर और फर्नीचर की दुकान है। वहाँ पे 3 मास्क्ड मैन आर्म्ड विद पिस्टल्स, टोका, हेलमेट पहनी हुई थी 2 ने, और एक ने भी कवर किया होता अपने आप को। ये दुकान के अंदर आए और सीधा कैश काउंटर जहाँ पे जो भी पेमेंट्स वगैरह होती है वहाँ गए, और जो इसके ओनर थे उनको इन्होंने डरा धमका के थ्रेटन किया कि मार देंगे, और गन पॉइंट पे वहाँ से कोई 1 लाख के करीब नकदी लूट के ले गए। साथ में एक गोल्ड रिंग उनका ही और एक एयर पिस्टल थी, वो लेके ये वहाँ से फरार हो गए। और मॉर्निंग में 18 तारीख को इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस पोस्ट चड़वाल में दी गई। यहाँ से ये FIR लॉन्च की गई और इन्वेस्टिगेशन जो थी वो प्रोसेस जो है सेट इन मोशन किया गया। और चूँकि ये एक बड़ा सेंसेशनल केस था, जो फुटेज सबसे पहले तो हमने टीम्स बना दी गई, जो एक हमारे SDPO धीरज कटोचा बॉर्डर उनकी निगरानी में, और फिर हमने सब टीम्स बनाई गई जिसमें SHO तारिक जो कि राजबाग के SHO हैं और SHO हीरानगर, और पूरे अपने जो भी इनके एक्सपीरियंसेस थे। सबसे पहले तो ये जो भी हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थी, जो भी डंप डेटा वगैरह था उसको एनालाइज करने का प्रोसेस किया गया, और जितने भी CCTV फुटेज, जो भी कैमरास हाईवे पे RTA रूट्स पे थी, उसको हमने ये खंगाला। और सबसे पहले ये आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश थी कि ये क्या इंटरस्टेट ये डकैत्स हैं, रॉबर्स हैं, जहाँ की विद इन द हमारे अपने ही इलाके के हैं। तो CCTV फुटेज से इतनी क्लैरिटी तो नहीं मिल पा रही थी, बट उससे हमें क्लूज़ मिलते गए। और फिर जो एक हमारा जो
पहले भी इस इलाके में सांबा, हमारा ये कठुआ में जो भी हाईवे पे रॉबरीज, बलगरीज, डकैतीज वो हुई थी, तो उस पैटर्न को समझते हुए तो हमने ज़ीरोइंग किया 3-4 जो पहले भी केसेस इन केसेस में इन्वॉल्व थे। तो उसमें एक तो जो सांबा का प्रिंस कपूर करके है, वार्ड नंबर 7 सांबा ऊपर बाज़ार, वो आइडेंटिफाई पहले शक के घेरे में आए। फिर उसके साथ ही जो हमें सांबा डिस्ट्रिक्ट से जो फुटेज हाईवे पे मिली हैं उससे एक और की आइडेंटिफिकेशन हुई है, बट वो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें बाकी डिस्ट्रिक्ट्स पे जाना पड़ा। और साथ में जो इन्होंने काफ़ी चालाकी से जो बाइक थी इस्तेमाल की हुई, उसकी भी नंबर प्लेट थी वो आधी फोल्ड की हुई थी। तो अब जिस डिस्ट्रिक्ट का वो, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का वो उस पर नेम प्लेट का वो था, तो उस पर वहाँ से ली गई इंफॉर्मेशन और फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने कुछ ये नंबर्स थे, रजिस्ट्रेशन नंबर्स, वो भी लिए। तो उसमें फिर हमने एक नंबर को आइडेंटिफाई करके, तो कटरा से हमने एक और राकेश कुमार पोनी का रहने वाला है और कुक का काम करता है वहाँ होटल पे, तो वहाँ पे रेड किया और उसको वहाँ से अरेस्ट किया। और जो भी उसके डिस्क्लोजर्स वगैरह थे, तो उसके बाद में ये आया कि वो भी एक 302 के पर्चे में शामिल था, वो भी हार्डकोर क्रिमिनल था। तो उससे फिर जो भी इंफॉर्मेशन आई है आगे, तो उसके बेसिस पे फिर क्योंकि जो प्रिंस कपूर था वो भी हार्डकोर क्रिमिनल था और ये पंजाब और हिमाचल में भी काफ़ी केसेस में इन्वॉल्व था। हमारे भी जहाँ पे पेट्रोल पंप और सांबा में भी जो भी रॉबरीज हुई हैं उसमें भी इन्वॉल्व था। तो और वो ये सुनने में आया है, अभी वेरीफाई कर रहे हैं हम कि वो उसका भी अंडर ट्रायल केस चल रहा था, वो पंजाब हिमाचल कहीं से वो भागा हुआ है, फरार है अभी। इवन कठुआ में भी हमने उसको एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर किया हुआ है अपने एक केस में। तो वो यहाँ से सांबा में रख बटाली, तो पंगडोर, तो वहाँ पे उसने एक मकान ख़रीदा हुआ था, तो उसमें ही अपने वो जो भी फरारी के दिन काट रहा था। और उसको फिर हमने, चूँकि वो एक रेजिडेंशियल एरिया था, तो बड़े काफ़ी हमारे टीम ने होशियारी से प्रोफेशनल वे में उसको ट्रैक किया और उसको दबोच लिया गया। और उससे हमें 2 पिस्टल्स विद लाइव राउंड्स, 23 लाइव राउंड्स थे, 4 मैगजीन्स थी और जो कैश था वो 40,000 के करीब कैश वो अभी तक रिकवर हुआ है। बाइक का जो भी उसने अभी डिस्क्लोजर किए हैं, बाइक उसने कहीं पंजाब साइड, उसको जब उन्होंने देखा कि ये पूरा सोशल मीडिया पे फुटेज सर्कुलेट हो रही है, तो उसने वहीं पे चाबी के समेत ही वहाँ कर दिया। तो सर्च हमने किया, हो सकता है कि वहाँ से वो चोरी हो गया हुआ है। और तीसरा जो इसमें इन्वॉल्व था साहिल बिश्ना का, वो अभी भी ये अरेस्ट नहीं हो पाया है, तो उसको भी हम चंद दिनों में अरेस्ट कर लेंगे। ये पिस्टल जो है इंडियन मेड ही हैं पिस्टल्स, अभी उनकी वेरिफिकेशन चल रही है, तो वो देख लेंगे। मेरे ख्याल से राजस्थान साइड से बनी हुई हैं। काफ़ी सारे केसेस जो हमारे केसेस थे उसमें तो ये रॉबरी थी, और पुराने केसेस सिदड़ा में भी इसने केस में इन्वॉल्व है, और डकैत पंजाब साइड से अभी हम ले लेंगे इन्फॉर्मेशन। तो ये तो क्लियर है कि ये प्रोफेशनल रॉबर्स डकैत थे। और बाकी NDPS या इन केसेस में उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तेजदार हथियार नेचुरली जो ये कैरी कर रहा है, तो उसकी मंशा तो होती है कि अगर उसका मकसद पूरा नहीं हो पाए तो वो अटैक भी कर देते हैं, तो वो मिल जाएंगे। तो वो चीज़ इनको नहीं हो पाई है और इन्होंने काफ़ी रैकी की। तो फुटेज के हिसाब से ये कोई 4 बजे करीब विजयपुर साइड पे हमें इनका वो फुटेज मिला। तो उसके बाद 5 घंटे इन्होंने यहीं पे 8:00 पे भी इन्होंने रैकी की थी एक बार। पहले ये बात है कि अनलेस एंड अनटिल आपको किसी क्रिमिनल का आपसे फेस या उसके जो भी पहले से देखा नहीं हुआ, तो हर एक जो हमारे पास अभी वैसी टेक्नोलॉजीज नहीं आई हैं जो कि कई स्टेट्स में अभी चल रही हैं, हमारे मेट्रोस वगैरह में, जो कि जैसे
कुछ होती हैं कि थ्रू फेस रिकॉग्निशन वो जो CCTVs होते हैं, तो और हमारे नाकेज होते हैं, तो वहाँ मैक्सिमम जो कई CCTVs थे वो पावर के साथ उनके कनेक्शन थे, तो वो लाइट होती है तो वो चलते हैं, तो वो बेसिक प्रॉब्लम्स तो रहती हैं। और जहाँ तक कि वो कोई क्रिमिनल है वो उसका हर एक नाके पे सबको पता हो वो ज़रूरी नहीं है, और हर राहगीर को आप रोक नहीं सकते हो। उससे तो आम शहरी को ही प्रॉब्लम हो जाती है। अगर पुलिस जब भी चेक करती है, रोका जाता है, तो उस पर यही है कि पुलिस के साथ साथ हमारे सिटीजन्स हैं उनको भी अलर्ट रहना है। तो उस पर आ जाता है कि ये इन्होंने विज़िट किया नहीं किया है। हाउएवर हमें जो 2 दिन का फुटेज था उसमें मिला कि ये पहले आए हुए हैं वहाँ पे, तो ये बाहर से अंजाम देने के बाद ये प्लानिंग की थी इसको अंजाम देने में। और जब इन्होंने जो इस पर सक्सेसफुल हो गए थे रॉबरी में, उसके बाद ये अलग अलग हो गए। तक जो है वो तो मेन जो इनका गैंग लीडर है वो प्रिंस कपूर ही है। और जो एक लड़का जो था, इन्होंने वो बाइक के लिए जिसने बाइक लिया हुआ था, वो बाइक भी कोई आई थिंक 4 बार वो अलग अलग मालिकों से वो पास होता गया है। और वो उसको इन्होंने फिर उधर से कंडक्ट किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने मोबाइल अपने स्विच करके ही रखे हुए थे, जिसमें कि हमें काफ़ी प्रॉब्लम पड़ी उस पर आई है शुरू में, कि हमारा जो इनिशियल टाइम था वो हमारा यही टेक्निकल एनालिसिस में लगे थे, बट बाद में फिर हमें लगा कि नहीं, टेक्निकल एनालिसिस से सब कुछ नहीं है। और फिर जो CCTV फुटेज से काफ़ी मदद मिली। और बाकी हमारे अफसर्स थे, ये एक्सपीरियंसड है काफ़ी, ये SHO हीरानगर, ये अमित सांगड़ा हैं, फिर ये तारिक अहमद और SDP आए हैं। इन्होंने काफ़ी एक प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए, और ये पिछले 4-5 दिन से इसी काम में लगे हुए थे, और इसी के चलते ये आज पूरी रिकवरी हो। चूँकि जो ये ओनर्स थे इनसे हम फिर से कंफर्म करेंगे, क्योंकि जो ये हैं ये तो कह रहे हैं 45,000 ही हमें आया। और अभी इन्होंने अभी माना नहीं है, ये कह रहे हैं गोल्ड रिंग जो है गिर गई होगी उधर से। अच्छा विषय है, और इस पहलू पे भी हम जांच कर रहे हैं क्या और पुलिस का जो ठीक है, पुलिस की चौकी है, पर पुलिस की चौकी जो है वो काफ़ी नीचे है, वो वहाँ से विजिबल नहीं है। और हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो भी वहीं पे मेन जो चढ़वाल कस्बा मार्केट एरिया वहीं पे रहती है। और अब क्योंकि ब्रिज भी जो था वो उसका भी वो कंस्ट्रक्शन की वजह से बोथ वे हो गया हुआ था, तो उन सब चीज़ों का उसने फ़ायदा लिया। डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे हम भेज देंगे इनका रिकॉर्ड कर इन्फॉर्मेशन सीट, जो पुलिस का हमारा काम होता है वो तो हम कर लेंगे। और हमारे भी उसमें एब्सकॉन्डर है तो हम पहले से ही, चाहे वो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, चाहे वो हाईवेज़ पे टाउन्स हैं, बड़े बड़े शोरूम्स हैं, शॉप्स हैं, उनसे हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं काफ़ी पिछले 3-4 महीने से कि काइंडली आप CCTV फुटेज, CCTV कैमरास अपने, एक तो जो भी आपके शोरूम्स है, शॉप्स है, उस पर तो लगाइए, बट एक कैमरे का मुंह जो है फिर वो करके वो आप हाईवे रोड की तरफ लगा लीजिए। क्योंकि अगर आप सारे के सारे कैमरे अंदर ही आप लगा लेंगे तो वो जो भी क्रिमिनल आता है वो किस साइड गया है उसकी वो हेल्प नहीं हो पाएगी। तो इस पर सबका एक जॉइंटली एफर्ट होना चाहिए कि अगर सारा एरिया CCTV फुटेज से कवर हो जाएगा तो कोई भी क्रिमिनल जो है वो, क्योंकि CCTV फुटेज ह्यूमन आई के बाद तो उसकी आई है, तो वो मेन काम तो वो करेगा। तो जो भी ये क्रिमिनल्स हैं वो अगर भागते हैं अपना वो जो भी क्राइम करते हुए, तो वो उनकी जो भी रास्ते कहाँ से जा रहे हैं वो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगी। कुछ बाधाएं आ रही हैं हमें, और जो भी हमारा लखनपुर से लेकर चढ़वाल तक है वो हाईवे के उस पर हमारे स्टार्ट हो गया हुआ है। वो जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट है वो एक कंपनी को मिल चुका है, और उस पर ANPR कैमरास, जो अलग अलग टाइप्स के जो कैमरास होते हैं उनका वो लग जाएंगे पूरे। हमारा वो तो अभी चूँकि इनकी इंटेरोगेशन होगी आज, क्योंकि आज ही वो किया गया है, और आज काफ़ी चीज़ें हमें फॉर्मेलिटीज़ वगैरह और जो भी हमारी कमियां रही हैं जो कि केस के रिलेटेड, वो आज उसी में हम लगे हुए थे। तो उसके बाद जो भी इनसे इंटेरोगेशन में जो भी चीज़